रोनाल्डो क्यों हमेशा फलस्तीन के मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं? आखिरकार क्यों रोनाल्डो ने गोल्डन शूज जो है वो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए डोनेट कर दिया, जिसकी कीमत 1.5 मिलियन यूरो बताई जा रही है, और ये बहुत पहले की बात है। आखिरकार क्यों हमेशा रोनाल्डो ग्राउंड पे इसराइल के किसी भी ऑफिशियल से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं? आखिरकार क्यों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कोक की बोतल को उठा के साइड में रख देते हैं और पानी की बोतल को प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से कोक की कंपनी को जो है नुकसान हुआ? ये सबसे बड़ी कहानी है और आज मैं इस पर खुलासा करने जाऊंगा। आपको मालूम है कि रोनाल्डो जो है वो सोशल मीडिया की दुनिया में स्पोर्ट्स प्लेयर्स में सबसे ज्यादा फेमस हैं, जिनकी मिलियंस में जो है वो फॉलोअर्स हैं, और हालांकि इतना ही नहीं बल्कि जिनकी कमाई भी जो है वो अरबों रुपए है। रोनाल्डो हमेशा गाजा को क्यों सपोर्ट करते हैं? रोनाल्डो के हाथ में क्यों हमेशा आई लव गाजा का पोस्टर होता है? वो क्यों ये मानते हैं कि फलस्तीन के आम शहरियों पे इसराइल जो है वो जुल्म कर रहा है? जुल्म और जबर की इंतहा इस हद तक बढ़ चुकी है कि फलस्तीन के आम मुसलमानों को अपनी जिंदगी जीने का आज अधिकार भी नहीं रहा है। हालांकि आपको ये भी मालूम है कि रोनाल्डो ने हमेशा फलस्तीन को सपोर्ट किया है। उन्होंने हमेशा कई सारे पोस्ट्स को अपलोड करते हुए गाजा के हक में जो है वो सपोर्ट का इजहार किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रोनाल्डो ने जिस शूज को डोनेट किया था वो उनका सबसे फेवरेट शूज था, और वो गोल्डन शूज था जो उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया था। उन्होंने वो फलस्तीन के मुसलमानों को डोनेट कर दिया। इस पे तैयब अर्दगान का भी जो है वो स्टेटमेंट आया है, जो प्रेसिडेंट हैं तुर्की के। उनका ये मुतालबा है कि उनके इस रिएक्शन के बाद रोनाल्डो को जो है वो पॉलिटिकली बैन कर दिया गया था। हालांकि उसके बाद रोनाल्डो का कोई कमेंट भी जो है वो उस पूरे एपिसोड पे नहीं आया था। आज आपको मालूम है कि गाजा के अंदर 500 से ज़्यादा लोगों का कत्ल हो चुका है उस एयर स्ट्राइक में, जो अल अहले अरब हॉस्पिटल पे एयर स्ट्राइक हुई थी। हालांकि अभी हर दिन जो है वो 10 से 15 लोगों की मौत हो रही है उस हॉस्पिटल के अंदर। जो लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं वो लोग भी धीरे धीरे अपनी सांसें जो है अपना दम तोड़ रहे हैं। बात इतनी नहीं बल्कि कई सारे लोग तो प्यास की वजह से भी मर रहे हैं, और हिंदुस्तान का गोदी मीडिया जाकर सिर्फ इसराइल में जो है वो इसराइल के लिए बता रहा है। रूबिका लियाकत जैसी एक जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रही है ग्राउंड से, और वो कह रही है फलस्तीन के साथ पूरी दुनिया है, इसराइल की कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा रूबिका लियाकत को कि इसराइल के साथ इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जिनके पास न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा है, जिनके पास आर्म्स एंड एम्यूशंस बहुत ज़्यादा है, जिनकी फोर्स टेक्निकल फोर्स है। और वहीं दूसरी ओर फलस्तीन के साथ अगर कुछ है तो वो आम शहरियों की दुआएं हैं, जज्बात है, एक जुनून है, उसके सिवा कुछ नहीं है। जो अरब मुल्क हैं वो भी इस वक्त प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ ईरान ने जो है वो धमकी दी थी यूएस को कि आप इस चीज़ में इंटरफेयर ना करें। हालांकि जो बाइडेन का एक तरफ विजिट हो रहा था, दूसरी तरफ 500 आम शहरियों का कत्ल जो है वो गाजा के उस हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, जिसमें 200 से ज़्यादा आम शहरी बच्चे भी बताए जा रहे हैं। आपने उन लाशों को जब दफनाते हुए देखा है तो कफन कम पड़ जाता है, वो कंधे कम पड़ जाते हैं जो कंधे उन लाशों को उठा पाएं। वो हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स का स्टाफ कम पड़ जाता है जो स्टाफ उन लाशों को हॉस्पिटल से बाहर निकालने की कोशिश करे। फलस्तीन ने जो है वो सिर्फ एक टुकड़ा जगह दी थी रहने के लिए, इसराइल ने पूरे फ़लस्तीन पे कब्जा कर लिया, इसराइल ने पूरे गाजा पे कब्जा कर लिया। हमास एक मिलिट्री ग्रुप है, हमास और इसराइल की जंग शुरू हुई है। हमास के साथ किसी भी मुसलमान का कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ये मुतालबा है कि गाजा के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। आप मुझे एक बात क्लियर कर दें कि क्या बिजली, पानी, ईंधन और खाने पीने का अनाज बंद करके क्या आप ये जंग जीत सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक रियल वॉर है? क्या आपको लगता है कि ये फेस टू फेस वॉर है कि आप आम शहरियों का अनाज बंद करके उन्हें भूखमरी का शिकार करें? न कि सिर्फ इतना ही है बल्कि एक आम शहरी को जीने के लिए वहाँ पे जो है वो अनाज चाहिए, और आज वो एड भी नहीं मिल पा रहा है। इजिप्ट के रास्ते से ये बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा ट्रक जो है वो लदे हुए हैं एड के साथ, जो गाजा पट्टी के अंदर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई सारे नेशनल मीडियाज इस खबर को जो है वो सिरे से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि झूठ है, फ्रॉड है, इस तरीके की कोई भी बात सामने नज़र नहीं आ रही है। गाजा के अंदर सिर्फ गोली, बम, बारूद ही दिखाई दे रहा है। जहाँ एक तरफ जो बाइडेन कहते हैं कि उन्होंने जो है वो इसराइल से बात की, इजिप्ट से बात की, और उनके पानी को जो है वो वक्ती तौर कट ऑफ से ओपन करवाने की बात की। वहीं दूसरी ओर ये क्लेम भी किया जा रहा है कि गाजा में अगर पानी आ भी जाए तो किस रास्ते से आएगा, जब तमाम इमारतें डैमेज हो चुकी हैं, पानी का वाटर सिस्टम जो है वो प्रॉपर कोलैप्स हो चुका है, तो वो पानी कहाँ से पीने का आएगा? जिस हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ हुई उस हॉस्पिटल के बाद अब ये कई सारे
लोग सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि एक हॉस्पिटल ऐसी जगह होती है जहाँ पे पेशेंट्स का इलाज होता है, जो सबसे महफूज और हिफाजत वाली जगह होती है, लेकिन इसराइल ने उस जगह को भी जो है वो निशाना बनाया। आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी गाज़ा के वो आम शहरी जो हैं वो बिजली के एक एक यूनिट के लिए तड़पते हैं, वो पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पते हैं, वो ब्रेड आमलेट और वो खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ों के लिए तड़प रहे हैं। क्या ये जुल्म नहीं है तो क्या है? जहां एक तरफ इसराइल को यूरोपियन कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर फ़लस्तीन के लिए कोई भी इस वक्त सपोर्ट में नहीं आया है। हालांकि हालात ऐसे बन चुके हैं कि जो तीनों बॉर्डर्स के रास्ते हैं वो प्रॉपर तरीके से बंद हैं, और जो एक कम आबादी वाला हिस्सा था जिसमें यहूदी रहते थे, आज वो पूरे फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। इसराइल मुल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अब उन्हें इस्लामिक कंट्रीज़ में बैन किया जा रहा है। उन्हें वहाँ पे पहनने के लिए बिल्कुल भी जो है वो कोई भी वक्ती तौर फ्रंट फुट पे नहीं साबित हो रहा है। हालांकि उन तमाम लोगों का ये कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बात होनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी इस बात के ऊपर चर्चा होना चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि रोनाल्डो की कहानी से लेकर गाज़ा पट्टी तक के इस पूरे हमले के अंदर जो बातें की हैं मैंने, वो दुरुस्त हैं, वो सही हैं? अगर वो सही हैं तो आपको अपनी राय देना ज़रूरी मैं समझना चाहूँगा। हालांकि इस वक्त गोदी मीडिया इसराइल के अंदर चिल्ला रहा है और इसराइल के हर कोने के अंदर जो है वो अपना मुजरा, अपना डांस दिखा रहा है। हकीकत तो यह है कि गाज़ा के उन आम शहरियों की बात की जाए जिनकी आबादी 2.3 मिलियन है, यानी कि 30 लाख है, जिसमें कि 11 लाख से ज़्यादा आम शहरियों को वहाँ से माइग्रेट करने की बात की जा रही है, और तकरीबन 4000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, 8000 से ज़्यादा लोग शदीद तौर पर ज़ख्मी हैं। हर एक दिन 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है सिर्फ इस वजह से कि वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अपना दम तोड़ बैठे हैं। इस चीज़ के ऊपर चर्चा कौन करेगा? फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों की बात कौन करेगा? हिंदुस्तान का मीडिया सिर्फ एक साइड की रिपोर्टिंग कर रहा है और वो सिर्फ जो है वो इसराइल की बात बता रहा है, लेकिन गाज़ा की बात भी बताना उतना ही इंतहाई ज़रूरी है जितना इसराइल। अगर इसराइल सर्वाइव कर रहा है तो गाज़ा सर्वाइव भी नहीं कर रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि रिपोर्टिंग वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ से इंसान के बुनियादी हकूक़ दिखाए जाए, जहाँ से इंसान की रियलिटी शो की जाए? हम लोग तो सिर्फ एक रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन इस वक्त मीडिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना रियल कर्तव्य दिखाए। अगर मैं किसी मीडिया के अंदर इसराइल में होता तो शायद मैं रिज़ाइन दे के आ जाता उस कंपनी से, उस दायरे से, क्योंकि जहाँ पे झूठ बोलकर अपनी रोज़ी रोटी कमानी है उससे बेहतर है कि आप सच वाली भीख मांग लो। जहाँ पे झूठ बोलकर आपने जो है वो पैसे कमाने हैं उससे बेहतर है कि आप गली गली में कटोरा हाथ में लेके भीख मांग लो, कोई भी आप पे जो है सवालिया निशान खड़ा नहीं करेगा। लेकिन आज आप इस डबल स्टैंडर्ड वाले मीडिया की हालत देख लें और कई सारे गोदी पत्रकारों की हालत देख लें, जिन पे शर्म आता है मुझे ये कहने में कि जो रियलिटी नहीं दिखा सकते हैं बल्कि एक झूठा प्रोपोगंडा जो है वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और गाज़ा के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? हमास टेररिस्ट ग्रुप है, हमास मिलिट्री ग्रुप है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम नहीं जानते हमास कौन है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि गाज़ा के आम शहरियों पे जुल्म नहीं होना चाहिए, जो कि हो रहा है। फ़लस्तीन पे नहीं होना चाहिए। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा में बात होनी चाहिए, इस पे जो मुस्लिम मुल्क हैं उन्हें भी बात रखनी चाहिए, और उन लोगों के हकूक़ जिनके ऊपर डाका डाला जा रहा है, जिन हकूक़ों को दबाया जा रहा है, जो वक्त के हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं, उनके उस जुल्म और जबर से उन्हें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे।